स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। की जो स्टोर होता है जिसके अंदर सारा स्टॉक रखा होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, उसकी कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर कीपर, यानी देखो स्टोर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्टोर को कौन ऑर्गेनाइज करके रखता है, स्टोर के अंदर कौन कौन लोग होते हैं जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, ये देखिए। आफ्टर द मटेरियल आर चेक्ड बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया है माल को कि हाँ माल वही क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, एंड अप्रूव्ड बाय द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। दे आर गिवन टू द स्टोर कीपर। फिर वो सामान स्टोर कीपर के पास जाता है फॉर स्टोर कीपिंग, की स्टोर में रख लो अब इस सामान को, ठीक है, हमने इसको चेक कर लिया है, ये स्टोर में आप रख दो, ठीक है। स्टोर कीपिंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टोर कीपर। स्टोर कीपिंग किसका फंक्शन है, स्टोर कीपर का, इन्वॉल्विंग प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, जिसमें प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है स्टोर का और उसके उसमें रखे हुए स्टॉक का। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब कि जो भी सामान है उसको क्लासिफिकेशन करके रैक में लगाया जाएगा अलग अलग, और उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके नेचर पर, उनकी टाइप पर, उनके स्पेसिफिकेशन के बेस पर जो उनको क्लासीफाई किया जाएगा, फिर उनके ऊपर टैग लगाए जाएंगे अलग अलग कि हाँ यहाँ पर ये सामान मिलेगा और वहाँ पर वो सामान मिलेगा, ठीक है। द स्टोर कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ रिसिप्ट, मतलब कि सही रिसिप्ट, हमने स्टोर में सही सामान रिसीव किया है। स्टोरेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड इशू ऑफ मटेरियल के इशू को, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में सामान भेजना है, इशू करना है, उसके लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉलोइंग अदर ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, तो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द रिसीविंग डिपार्टमेंट से गुड्स को रिसीव करना, चेक देम, उनको चेक करना, एंड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ द मटेरियल इन द रैक्स एंड अलमीरा, और फिर उनको रैक और अलमीरा में प्रॉपर स्टोर करके रखना, क्लासीफाई करके, ठीक है। आगे देखिए बी, टू इशू द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर रिक्वेशन, जो मटेरियल है वो इशू करना स्टोर रिक्वेशन के बेस पर, ओनली आफ्टर, जब मशीन कोई डिपार्टमेंट ने आप सामान मंगाया तो तभी आप इशू करोगे उस मटेरियल को, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर रिक्वेशन, जो स्टोर रिक्वेशन नोट भेजेगा आपको उसके बेस पे, ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द रिक्वेशन हैज़ बीन ड्यूली अप्रूव्ड और साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जो वो रिक्वेशन नोट है वो एक साइंड है और रिक्वेशन नोट अप्रूव्ड है या साइन है जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा। जब अगर वो साइन है फिर आपको इशू करना है माल, ठीक है। सी, to enter all receipt and issue in the bean card and show the balance as on the date of last entry। क्या करना है, all receipt और जो भी इशू करा है, जो भी सामान आया है, जो भी स्टोर में सामान आया है, जो भी स्टोर से सामान गया है, इशू हुआ है, उसको बीन कार्ड के अंदर लिखना है, एंड शो द बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ द लास्ट एंट्री, और लास्ट में बैलेंस भी लिखना है कि सपोज कीजिए 500 यूनिट्स पड़े थे, 100 यूनिट्स इशू हो गए और 400 बचे, और नया सामान रिसीव किया 200 यूनिट्स का, तो 600 यूनिट्स लास्ट में बैलेंस भी लिखना है आपको, 600 यूनिट्स बचे हुए हैं इस रैक के अंदर, ठीक है। वो बीन कार्ड होता है, बीन कार्ड में लिखा होता है जितना सामान अवेलेबल पड़ा हुआ है पहले स्टॉक में, जितना सामान नया रिसीव किया है वो लिखना है, जितना सामान उसमें से इशू किया है वो लिखना है, और लास्ट में उसका बैलेंस भी लिखना है, ये होता है बीन कार्ड के अंदर, ठीक है। टू चेक द ऑर्डरिंग लेवल ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ऑर्डरिंग लेवल डिफरेंट मटेरियल का कितना है, मटेरियल अंडर हिज चार्ज, एंड प्रिपेयर परचेज रिक्वेशन फॉर सबमिशन टू परचेज डिपार्टमेंट, कि जो आपके स्टोर में सामान पड़ा है वो उसका ऑर्डरिंग लेवल चेक करना है कि ये अब ऑर्डरिंग लेवल पे आया है, कि ऑर्डरिंग लेवल जितना मेंटेन करके रखना है उससे कम तो नहीं हुआ, अगर कम हुआ है तो आपको रिक्वेशन नोट लिखकर वो सामान मंगवाकर उसको ऑर्डरिंग लेवल तक रखना है आपने, ठीक है। मतलब सामान ख़त्म नहीं होने देना है, ख़त्म होने की नौबत नहीं आनी चाहिए, कोल्ड लेवल तक आपका बना रहना चाहिए सामान, ठीक है। टू टेक प्रिवेंशन अगेंस्ट इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, फायर, थेफ्ट, एंड दस मेंटेन द मटेरियल
ड्यूरिंग स्टोरेज। क्या करना है आपको, जो भी सामान रखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से रखना है ताकि मॉइस्चर, फायर, थेफ्ट एंड अदर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो माल ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। F, to assist or fully cooperate to physical material checking, physical stock checking of material and to point out to the management the slow moving or non moving of material। आपको फिजिकली रूप में स्टॉक को चेक करना है कि, और आपको मैनेजमेंट को बताना है कि कौन सा मटेरियल तो स्लो मूव करता है, यानी स्टोर में ही रहता है, बहुत टाइम बाद निकलता है, 5 साल बाद निकलता है वो मटेरियल, है ना, और कौन सा है कि जो आता है आते साथ ही चला जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। आगे है टू रिसीव बैक द रिटर्न मटेरियल फ्रॉम द वर्क। अगर आपने किसी वर्क स्पेस पर, वर्क साइट पर आपने मटेरियल इशू किया है तो उसमें जो बचा हुआ माल है वो आपके पास वापस आया है, कितना माल लग गया, कितना माल बच गया, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, और जो बचा हुआ माल है वो वापस स्टोर में आना चाहिए, इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो अब का टॉपिक है इसमें यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या पढ़ाया, इसमें हमने पढ़ा स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। स्टोर की ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, स्टोर कीपर करता है, और उसको कंट्रोल यानी कि उसकी फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को क्लियर किया कि स्टोर कीपर की क्या फंक्शंस और ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।